गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 5 हमने स्टार्ट करवा रखे हैं, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो आयुष है। ये हम डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, जो आयुष टॉपिक है, ये यूनिट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे इजी यूनिट है। हमने इसलिए ये बॉटनी की यूनिट आपको पढ़ानी स्टार्ट की है। अगर आप इजी वे में पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर आप इजी यूनिट इजी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आयुष आयुष का क्या मीन्स है। सबसे पहले आयुष देखेंगे। आयुष के देखिए, ये जो 5 वर्ड है इन्हें डिफाइन किया गया है। यानी कि ए से आयुर्वेदा, ए से क्या है आयुर्वेदा है, वाई से क्या है योगा, यू से क्या है यूनानी, एस से क्या है सिद्धा और होम्योपैथोलॉजी। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सभी टॉपिक्स ये पढ़ने हैं। हमने आपको पहले आयुर्वेदा टॉपिक पढ़ाया था, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज की जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आयुष पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आयुर्वेदा पढ़ाया था। इसमें आपका ये टॉपिक भी पढ़ना होगा और ये टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो को आप आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या। देखिए, आयुष क्या है। उन चिकित्सा प्रणालियों का एक संक्षिप्त नाम है। यानी कि ये क्या है, ये एक प्रणाली है, एक चिकित्सा है, उसका ये नाम है आयुष, जो भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रचलित है। तो आपने जो होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में देसी डॉक्टर भी बोला जाता है, जो यूनानी वाले होते हैं, कुछ आपने देखा होगा गांव में बहुत छोटे स्तर पर कुछ गवर्नमेंट कह सकते हैं डॉक्टर होते हैं, जो कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं जो कि दवाइयाँ देते हैं, यानी कि देसी दवाई देते हैं। और ये क्या है, ये प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों की ये दवाई देने का काम करते हैं और कुछ योग भी बताते हैं और आयुर्वेदा होते हैं ये भारत में। तो ये जो प्रणाली है ये निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित है। यानी कि ये क्या है, ये जो ये दवाई देते हैं, ये एक तो नेचुरली दवाई देते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों से बनी हुई, और जो देसी नुस्खे होते हैं उन्हें बताते हैं दवाइयों में, और बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ये तो ये क्या करते हैं, जो बीमारी होती है उन्हें रोकने का उपाय बताते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं कि जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की स्थापना की अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने का तरीका प्रतिनिश्चित करती है। तो ये क्या करते हैं, यानी कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है उसके बारे में बताते हैं और उस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और कुछ गाइडलाइंस होती है जिनके बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की हेल्थ, मेंटलिटी, इमोशंस, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सभी को एक काम करता है। तो ये किन किन चीज़ों पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति है उसकी हेल्थ पर ये काम करता है, मेंटलिटी पर, या मतलब जो उसके सोचने समझने की क्षमता है उस पर भी ये काम करता है। जो उनकी हेल्थ है, यानी कि जो स्वास्थ्य है, उस पर भी आयुष काम करता है, और जो इनको इमोशनल हेल्थ होती है उस पर भी कार्य करता है, यानी कि जो फीलिंग्स होती है उन पर भी काम करते हैं। और फिजिकली हेल्थ, यानी कि फिजिकली जो हेल्थ होती है उन पर भी ये ध्यान करता है और उन पर भी ये सहायता करता है स्वस्थ होने में। इसी के बारे में आयुष हमारा ध्यान करता है। तो किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान करता है, ना कि ये किसी भी बीमारियों का इलाज करता है, उन्हें उपाय भी देता है कि हम नेचुरल में या नेचर में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। योगा यह हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो क्या सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है। यह इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये इसकी हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि इसके बारे में कैसे पता चला है। ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। होम्योपैथिक ये दवाई भी देता है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, ये सभी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में इनकी जो ब्रांचेस है वो फैल रही है। यह आयुर्वेद दवाई लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो ये क्या होते हैं, जो ये दवाई होती है ये लंबे समय तक चलती है। यानी कि कोई भी अगर बीमार है इन्हें खाता है तो उसकी जो दवाई बनती है वो लंबे समय तक चलती है, यानी कि खाते हैं वो इस दवाई को लंबे समय तक।
यह आयुर्वेद दवाएं लॉन्ग टाइम तक चलती है, सालों साल तक उस बीमारी की फेज नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई भी जो बीमार व्यक्ति होगा वो लंबे समय तक दवाई खा लेगा तो वो जन्मों जन्मों तक बीमारी नहीं हो सकती, या वह व्यक्ति इतने जीवित रहेगा, इतने बीमारी दूसरे रिपीट नहीं हो सकती उसे। तो लॉन्ग टाइम तक चलती है, सालों साल तक उस बीमारी की फेज नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा तो बिल्कुल ही नहीं होने की। जो अंग्रेजी दवाई है उनका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी होता है। तो जो अंग्रेजी दवाई होती है वो काम तो जल्दी करते हैं लेकिन उसका नुकसान बहुत जल्दी भी होता है, यानी कि वो ठीक भी हमें बहुत जल्दी करती है लेकिन कभी कभी उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। जो आयुष है, आयुष में जितने भी दवाई होते हैं प्लांट बेस्ड होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था जो आयुष जो होते हैं इसमें जितनी भी दवाई होती है वे देसी दवाई होती है, प्लांट बेस्ड होती है, यानी कि जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई होती है। और यह नुकसान हमें किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो ये हमें नुकसान भी नहीं दे सकती है। यह नुकसान हमें किसी भी तरीके से नहीं दे सकती। सन 1995 में ईस्वी में इन प्रणालियों को इष्टतम और केंद्रित विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक ISMSH विभाग में बनाया गया था। तो देखिए इसे कहाँ पर बनाया गया था, कौन सी सन में बनाया गया था, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग रख दिया गया। देखिए पहले कुछ और नाम था, अब क्या किया गया, अब इसका नाम बदलकर आयुष विभाग रख दिया गया। भारत के पास आयुर्वेद के रूप में प्रचलित वेदों से प्राप्त चिकित्सा ज्ञान की एक समृद्ध विरासत है, यानी कि बहुत बड़ी विरासत है और बहुत कह सकते हैं बिग जड़ी बूटियां हमारे देश में या हमारे नेचर में पाई जाती है और सभी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है। और प्राचीन संतों ऋषियों ने सिद्ध पद्धति और योग साधनाओं से और समृद्धि किया है। तो देखिए योग साधनाओं से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म की जा चुकी है। और प्राचीन संतों ने, यानी कि जो पहले के जो संत होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वे भी पहले जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। आयुष दवाई जो अनुभवी चिकित्सा की श्रेणी में आते हैं। तो जो आयुष की जो दवाइयाँ होते हैं वे क्या होते हैं, वो जो अनुभवी होते हैं, जो अनुभवी चिकित्सक होते हैं उनकी श्रेणी में आती है। लागत प्रभावी होती है, सुरक्षा मुद्दों और समय परीक्षण के लिए जानी जाती है। आयुष दवाओं का व्यापक रूप से एक अकेले विकल्प के रूप में या दीर्घकालिक रोगों में बायोमेडिसिन के साथ सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बायोमेडिसिन के साथ सहायक के रूप में, यानी कि ये जो जड़ी बूटी होती है ये बहुत लाभकारी होती है। अगर इनका बाई चांस फ़ायदा नहीं हुआ तो इनका नुकसान भी कोई नहीं होगा। लेकिन जो अंग्रेजी दवाई होती है अगर उनका फ़ायदा नहीं हुआ तो उनका नुकसान ज़रूर होगा और कभी कभी हमारी बॉडी पर ये रिएक्शन भी कर जाती है। तो आयुष क्या था आपको समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सिद्धा को पढ़ेंगे जो कि इसका अगला टॉपिक होगा, या यूनानी को पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक होगा। उसके बाद में 2-4 जो आपका टॉपिक कराने के बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो में अगले जो यूनिट चलेगी वो हम इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और फिर हम जूलॉजी पढ़ाएंगे जो आपकी 4th सेमेस्टर की है। जो आपका 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे, फिर आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट करा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको कोई नया टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में इसके, जब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से।